हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ कुछ सीडलिंग रिपोर्ट करने वाली हूँ अडेनियम की। तो अभी जैसे कि मई का मंथ स्टार्ट हो चुका है, गर्मी बहुत ही तेज़ हो गई है। तो आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखी हैं सीडलिंग रिपोर्ट करते समय, और आपको लोकेशन कैसी रखनी है, मीडिया कैसा रखना है, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगी। मीडिया मैंने बनाया हुआ है, कई बार आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया हुआ है। तो जो पोटिंग मिक्स है इसमें मेरा लगभग 30% के लगभग राइस हस्क है, 20% गार्डन सॉइल है, 20% 30% सैंड है। और इसमें कंपोस्ट मैंने ना तो गोबर की खाद मिलाई है और नहीं, थोड़ी सी मिलाई है इसमें गोबर की खाद। लगभग 1 बोरी मैंने खाद बनाई थी ना, मतलब ये मिट्टी बनाई थी, तो उसमें मैंने 2 kg के लगभग गोबर की खाद ऐड की थी। बाकी इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला है, थोड़ी लीफ कंपोस्ट भी, मतलब जो किचन से मेरा कंपोस्ट तैयार था वो मिला हुआ है, जिसमें कि लीफ कंपोस्ट भी था और किचन से भी तैयार कंपोस्ट थी। और इसमें फंगिसाइड पाउडर, नीम की खली और थोड़ी सी ऑर्गेनिक डीएपी। बोन मिल नहीं था तो मैंने ऑर्गेनिक डीएपी मिला लिया था, बस इतना ही मिलाया है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं ऐड है। तो इस तरह से मैंने ये मीडिया बनाया है। और सीडलिंग दिखा दूँ आपको, तो ये लगभग 1.5 महीने की सीडलिंग हो चुकी है और 1.5 से 2 महीने की शायद हो रही हो, 1.5 महीने की ही है। तो देखिए ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और इसको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ आज। तो मैंने इसके लिए कुछ ग्रो बैग ऑनलाइन मंगाए थे फ्लिपकार्ट से, लेकिन का साइज़ है और लगाने के बाद ये 5 इंच इस तरह से बचता है, मतलब तो इसी में हम लगाने वाले हैं। तो इस तरह से मीडिया भर लेंगे पहले। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ के थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये देखिए, तो अगर अभी ये बताना था मुझे, सीडलिंग तो रिपोर्टिंग में कई बार दिखा चुकी हैं। अगर आप इतनी गर्मी में सीडलिंग को रिपोर्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको छाया में रखिएगा, लगभग ऐसी लोकेशन जहाँ पे कि धूप भी हल्की लगे, हल्की छाया भी लगे, मतलब जैसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या तो जहाँ पे सुबह की 2-3 घंटे की धूप आती है वहाँ पे रख सकते हैं आप रिपोर्टिंग के बाद। और रिपोर्ट आपको कैसे करना है, इस तरह से देखिए, ग्रो बैग हमने भरा, आप पॉट में लगाएं तो और अच्छा है अगर आपके पास पॉट अवेलेबल है तो। और मेरे पास अब इतनी सारी सीडलिंग हो गई कि इतने सारे पॉट अरेंज करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए स्पून लीजिए या फोक लीजिए, उससे आप इस तरह से सीडलिंग को निकालिए। देखिए ऐसे नीचे से निकालिए, पूरा ऐसे किसी भी तरफ से निकालिए, इधर से ज़्यादा अच्छा बनेगा मुझे लगता है। तो ये देखिए, और जब इसको हम निकाल लेंगे ना, तो इस तरह से स्पून की हेल्प से आप पूरा सीडलिंग का जो रूट बॉल है ना, वो सहित पूरा निकालिए। और उसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना करके मैं इसको रख देती हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए, इस तरह से धीरे से रख करके और आप इसके ऊपर मीडिया भर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो सीडलिंग है ना वो डिस्टर्ब नहीं होगी और जैसे कि तैसे ग्रो करना शुरू कर देगी। अगर आप डायरेक्ट इसको धूप पे भी रख देते हैं तो भी ये सीडलिंग हमारी बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाएगी और बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। तो इस तरह से अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए, तो मैं हमेशा सीडलिंग को इसी तरह से रिपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जो मीडिया होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। सैंड, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, ये 3 चीज़ें हैं जो कि सीडलिंग की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जब उसका रूट बॉल उसमें लगा रहेगा तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद ही रहता है। और साथ ही हमारी सीडलिंग को शौक भी नहीं लगता है। नहीं तो क्या होता है, जैसे हम पूरी सीडलिंग को ओपन करके लगा दिए ना, तो कम से कम 15-20 दिन वापस से उतनी ग्रोथ करने में लगा देगा। और ऐसे में डायरेक्ट ये ऊपर की तरफ बढ़ता ही रहेगा, डायरेक्ट मतलब ऐसे शौक में नहीं जाएगा, टाइम नहीं लेगा बढ़ने में और अपनी ग्रोथ को बिल्कुल स्टॉप नहीं करेगा। उसी तरह से ग्रो होता रहेगा जिस तरह से ये लगातार ग्रो होता रहा। देखिए यहाँ पे ग्रो बैग खाली है, तो किसी लकड़ी या स्पून की हेल्प से थोड़ा सा उसको भर दीजिए ताकि एयर वहाँ पे ना रुके। और इस तरह से थोड़ा सा पटक देंगे तो ये जितने भी एयर पॉकेट्स होते हैं ना वो हट जाते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैंने लगभग इतनी सीडलिंग यहाँ पे रिपोर्ट करी हुई है। आपको दिखाने से पहले मैंने कुछ प्लांट रिपोर्ट कर लिए थे और इधर भी कुछ रखे हैं। तो पीछे की सीडलिंग मैं थोड़ा धूप में शिफ्ट कर दूँगी और जो ये वाली आज वाली सीडलिंग है इसके आगे मैं शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए सीड पॉट बना था, इसलिए इनको भी मैंने छाया में ही रख लिया था। तो इन पे सुबह की बस धूप लगती है 10 बजे तक की, उसके बाद यहाँ पे छाया रहती है। मतलब मैंने ये बेड शीट देखिए ऊपर से कवर की हुई है, इसलिए यहाँ पे छाया है, नहीं तो यहाँ पे पूरा ओपन ही है। तो इस वजह से इस तरह से आप रिपोर्ट करें। तो गर्मियों में अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं ना, तो बस यही ध्यान रखना है कि आपको सीडलिंग को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। पानी का इस समय ध्यान रखना है, सीडलिंग पे पानी मतलब डेली ही वाटरिंग करनी पड़ती है। तो सीडलिंग पे रोज़ पानी का स्प्रे करिए, आप अच्छे से पानी उसको दीजिए ताकि उसमें डिहाइड्रेट ना हो सीडलिंग, नहीं तो आपकी सीडलिंग ख़राब हो जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि
अगर आपने सीडलिंग की हुई है और अभी आप रिपोर्ट कर लेते हैं ना तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे चल के आप सोचेंगे कि हम अगस्त सितंबर में रिपोर्ट करेंगे तो फिर उधर हमारी सीडलिंग बढ़ेगी, तो उधर उतनी अच्छी सीडलिंग बढ़ती नहीं है। विंटर आ जाता है और विंटर में फिर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे इसी में अगर ये प्लांट लगे रहेंगे तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऐसा होगा। लेकिन ये ऐसे लंबे लंबे से पतले पतले से बढ़ेंगे, इतना इनके जो थिकनेस है ना कोडेक्स के वो नहीं बढ़ेगा। और आप अलग अलग स्पेस दे देंगे तो ये अपना अलग अलग एरिया ले करके अपनी जगह बनाएगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अगर आपने सीडलिंग की हुई तो आप भी रिपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर उनको ग्रो होने दीजिए अच्छे से। फर्टिलाइज़र की बात करें तो सीडलिंग को आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीजिए, उससे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और साथ में आप बोन मिल भी दीजिए मिट्टी में बोन मिल मिलाएंगे तो आपका जो कोडेक्स है इसका एडेनियम का बहुत अच्छा ग्रो होगा। और या तो फिर आप बाद में जैसे थोड़े बड़े हो जाते हैं जब तो 05234 का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।